आज का जो सेगमेंट है, इट्स पर्सनली वन ऑफ द वन दैट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा, बिकॉज it feels like a family conversation. True. It feels like a very we've known each other for the longest time, and I've seen this person grow every single time into a, I don't know how would I even put it, into a person that I really admire, respect, and look forward to meeting every single time. Hello everyone, I am Priyanka, and today I am in conversation with city's favorite RJ Farhan. That's so sweet of you, Priyanka. मतलब you are everyone's favorite before that. No, not as I wouldn't even compare, because Farhan's a whole different league altogether. So let me give you a little backstory before I come back to questions. So me and Farhan met in college during college times, and from there, when we were very unpolished in our respective crafts, but I think what brought us together was the simple thing कि हमको लोगों से बात करना और लोगों को बहुत अच्छा महसूस कराना अच्छा लगता था. That's how हमने बात करना शुरू किया. Actually. और फिर वहाँ से today when Farhan is along with Radio Mirchi. Right. He hosts his show. Mirchi Hangout 3 to 5. Hangout 3 to 5. तो एक बहुत simple सी journey है, and everybody admires you for your work. They have known कि अच्छा चलो tell me what all do you do? मतलब apart from being an RJ क्या करते हो तुम? मैं बस प्रियंका से सीखता रहता हूँ कि किस तरीके से सबको खुश रखना है अपने आसपास, किस तरीके से सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बस एक चुटकी में देना है. चलो ये तो बहुत क्यूट सी बात कर ली, बट यू डू, आई थिंक यू होस्ट इवेंट्स. अच्छा ऐसे पूछ रहे हैं ऐसे. ओके, आई होस्ट इवेंट्स. मैं कभी लिखता हूँ, मैं कभी शायरियाँ पढ़ता हूँ. मुझे शायरों का पढ़ना और उनको समझना मुझे बहुत अच्छा लगता है. मूवीज देखना तो अब मेरा टास्क हो गया. मेरा KRA में लगता है मुझे कि रोज एक मूवी देखो आप. एक्चुअली ये जॉब मेरी ऐसी है कि आपको मूवीज देखना है, आपको गाने सुनने हैं, आपको टॉक शो सुनने हैं, आपको कुछ वहां से फन इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर आनी है. तो इससे अच्छा कोई जॉब हो नहीं सकता यार. मतलब मेरा जॉब एक फन है, पूरा फन है सच्ची. इससे अच्छा मतलब कोई ब्लेसिंग नहीं है. और उसका पैसा मिल रहा है. लोग ये वैकेशन पे करते हैं, छुट्टियों में करते हैं, और हम वो वर्क डेज में करते हैं. Yeah, that is how. Is that why you're so happy every time? You can say that. No, but behind this was a lot of struggle. Yes. Was a lot of struggle. Do you remember one time we had a conversation where you were ready to leave everything and you were planning to go back because it was pandemic and everybody has had the worst hit, and I think education और event industry ये दो सबसे बड़ी industries थी जिन्होंने सबसे बड़ा hit देखा. मैं education में थी और तुम events में थे. Right. And I think वो दौरान हमने सबसे ज्यादा बात की होगी जहां हम काम की बात नहीं कर रहे थे. हाँ. हम सरवाइव करने की बात कर रहे थे. एंड आई कांट बिलीव, एक दिन फरहान ने मुझे कॉल किया एंड ही वाज लाइक कि आई माइट जस्ट लीव एवरीथिंग एंड आई विल गो बैक. यस. फरहान, डू यू फील गुड दैट यू नेवर चोज दैट डिसीजन एंड टुडे? आई फील सो गुड कि मैंने वो डिसीजन नहीं लिया. सीरियसली बता रहा हूँ. मतलब हर किसी के लाइफ में, हर एक आर्टिस्ट के लाइफ में वो एक फेज आता है जब वो सोचता है कि शायद काम नहीं करेगा, मैं वापस चला जाता हूँ, मैं वो नॉर्मल लाइफ में चले जाता हूँ, मैं 9 to 5 वाली जॉब कर लेता हूँ. क्योंकि कोई किसी बड़े आर्टिस्ट ने कहा था कि ये इवेंट्स, ये जो कुछ भी हम आर्टिस्ट करते हैं, ये बहुत घना जंगल है. तुम जितना घुसोगे घुसते जाओगे और शायद तुम्हें कुछ मिलेगा. लेकिन मिल गया. किस्मत नहीं बोलूंगी मैं, तुम्हारी मेहनत बोलूंगी. बहुत टैलेंटेड एक शब्द होता है और एक होता है इंसान खुद के लिए वो लाइफ चूज करता है, डिजाइन करता है, हर एक दिन कॉन्शियस प्रैक्टिस बनाता है. बट तुमको पता है प्रियंका, मैं हर बार सोचता था कि यार कब तक मैं एंकरिंग करूंगा, मैं कब तक ये करूंगा. अगर मुझे घर भी जाना है या मुझे नागपुर से बाहर अगर नहीं जाना है जस्ट फॉर सम रीजन, तो कौन सी ऐसी चीज होंगी जो मुझे नागपुर में रोक सकती. 3 साल से सोचते आ रहा वो चीज जहाँ पे मैं आ जाऊं. लाइक मिर्ची RJ फरहान. मैं 3 साल से सपना देखते आ रहा. 3 साल में इंटरव्यूज दिए, 2 बार रिजेक्ट हुआ, तीसरी बार मैं हायर हो गया. और यही चीज थी जो मेरे को नागपुर में रोक सकती थी. एंड फाइनली वो बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड्स एंड आपके सपोर्ट जाने नहीं देती है. लाइक हमने ये बात इससे पहले भी करी थी. आई थिंक फरहान इज द ओनली पर्सन हु कैन कन्विंस मी फॉर द क्विकेस्ट ऑन मोमेंट. एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि ये ऑनर सिर्फ मेरे पास है और ये जादू सिर्फ मेरे पास है. आप मुझे ब्राइब दे सकते हो उस चीज के लिए. इफ यू वांट टू कन्विंस प्रियंका, मैं रिश्वत लेने को तैयार हूँ.
तो हम मिले एक दिन और फरहान was telling me that 2 times you were not selected to be an RJ Yes. and 3rd time you were. Tell me that. How did you feel about your rejections back then? क्योंकि parallelly this guy has been doing consistently well. I mean मैंने खुद फरहान को full booked देखा है. Full booked और अच्छे अच्छे events right from weddings to True. corporate events to you were also brand ambassador for certain companies Right. and corporates. From there जहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है एक साइड में and there was this passion of becoming an RJ, yeah. और वहाँ आप reject हो रहे हो तो what was that feeling for 2 times and 3rd time what was the feeling? क्योंकि आरजे बनना और वो सारी चीजें करना एक तरफ थी और आरजे इकलौती चीज उन सब पे भारी थी, समझ रहे हो। और ये पोजीशन चाह रही थी कि मैं ये सब कुछ देख कर आऊं, सब कुछ समझ कर आऊं, सब कुछ घोल के पी लूं, तब जाके मैं आरजे बनूं। और रिजेक्शन इसलिए मिला ताकि आरजे पोजीशन चाहती थी कि फरहान एक म्यूजिक एल्बम भी कर ले एज एक्टर, फरहान एक टीवी शो भी कर ले, फरहान और शोज कर ले, फरहान और पॉपुलर हो जाए, फिर जाके जस्टिस करे उस पोजीशन के साथ, उस खुशी के साथ, क्योंकि वहां पे बैठना आसान नहीं होता। और जो भी बैठा है सैल्यूट टू यू, आई नो क्या स्ट्रगल है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी हर किसी को रेडियो पसंद होता है लेकिन उसको लेके इज्जत जब आप किसी के पर्सनली देखते हो, मैंने पर्सनली तुम्हें देखा है, तब बड़ी मेरी रिस्पेक्ट उसके लिए, क्योंकि मैंने बिहाइंड द सीन समझा, मैंने समझा कि इट इज स्ट्रगल एंड यू डोंट बिकम आरजे जस्ट बिकॉज़ यू आर गुड एट स्पीकिंग। हाँ, यू बिकेम एन आरजे बिकॉज़ यू हैव अ वेरी गिफ्टेड चार्म और वर्क दैट यू हैव डन अपॉन योरसेल्फ। तो फ्रॉम देयर टू बिकमिंग सिटी एंड मुझे एक और बात लगती है, तुमने इसके पीछे सारी दुनिया झोंक दी। बिल्कुल यार, जो कंडीशंस आती चली गई, जो क्राइटेरियाज आते चले गए, सब मानते गए, सब बिल्कुल। करके देखा, सब पीछे छोड़ा। मतलब ऐसा हुआ कि एक पॉइंट पे फरहान सारी चीजें छोड़ने के लिए तैयार था इफ दिस हैज टू हैपन। तो मुझे एक बात बताओ, आपने अपनी लाइफ का एक बहुत लंबा वक्त पूरी पर्सनालिटी बनाने के लिए बताया एंड अगर कोई एक चीज आपसे मांग रही थी कि आप ये सब कुछ छोड़ दो टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, यू वर रेडी। Right. Where does this passion come from? वो सब कुछ पे बना ही इसी के लिए रहा था। Is it? Yes. So you always wanted to be an RJ? Yes, I always wanted to be an RJ। मतलब एक ऐसी चीज जो मेरे पैशन को जस्टिस करती हो, मुझे रोज बोलने का मौका मिले, मैं म्यूजिक से कनेक्टेड रहूं, मैं फिल्मों से कनेक्टेड रहूं, मैं आर्टिस्ट से कनेक्टेड रहूं। कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको आज भी देख के सुन के मिलके लगता है कि यार ऐसा बनना है हमें। और वो चीज ना सिर्फ ये इंडस्ट्री दे सकती है मुझे, इवेंट इंडस्ट्री। हाँ, एक और बात प्रियंका, जितनी ग्लैमरस, जितनी हैपनिंग इंडस्ट्री लगती है ना, मैं हर किसी को इसमें आने से पहले कहना चाहता हूँ कि तुम इसका दूसरा साइड भी जरूर देखना, क्योंकि तुम लोग जब इस इंडस्ट्री में आते हो ना, तुम्हें लगता है कि यार कितना मस्त है, हम लोग जाएंगे खुशी खुशी, हैप्पी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन कभी कभी एक ऐसा फेज भी आता है जब तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, डिप्रेशन फील होता है, लाइक कि मैंने कभी सोचा नहीं था। तो कोई भी चीज को दोनों पहलू से देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मेक अ गुड डिसीजन। मेक अ गुड डिसीजन। समझ के। कई लोग मेरे पास आते हैं कि फरहान आई वांट टू बी एन आरजे, मतलब व्हाई आई वांट टू बी एन एंकर। क्यों? क्योंकि आप बॉलीवुड सेलिब्रिटी से मिलते हो, क्योंकि आप गाने बजाते हो, आप लोगों से बात करते हो। कि सिर्फ तुम्हें इसीलिए आरजे बनना है? अगर इसीलिए बनना है तो मत बनना। हाँ, और क्या उन्हें पता होना चाहिए, आई थिंक इज कि कितना वो बिट्स बनाने के लिए वक्त लगता है। ट्रू। और हम लोग दिखाते हैं वो ये जो अच्छा है। अच्छा है। कभी कोई आर्टिस्ट तुमको निगेटिव साइड नहीं दिखाएगा। नहीं दिखाएगा। कभी कोई एक्टर तुमको ये नहीं बताएगा कितने बार उसको ऑडिशन में नॉट फिट बोला गया। वो तुमको सिर्फ एक ही बार बताएगा कि हाँ लॉक योर डेट वाली बात कब हुई थी। रिलीज योर डेट्स कभी नहीं सुनाएगा। राइट। तो रिलीज योर डेट वाली कहानी भी जरूर किसी आर्टिस्ट से सुनना। जब लॉक होने के बाद उसको कहने को मिलता है, सुनने मिलता है कि अरे हमने वो डेट लॉक की थी ना, बट कोई और हो गया, आप वो डेट रिलीज कर सकते हो। Oh ये भी God, होता है। this also happens. हाँ। और तब तक आपकी कोई एक अपॉर्चुनिटी चली जा चुकी होती है, पूरी जा चुकी अरे होती फरहान है। के साथ ये कितने बार हुआ है? नॉट फिट वाली कहानी तो मेरे साथ बहुत हुई है। No, but he had always had best options to pick and मुझे तो सच में लगता है कि तुम्हारी महारत है इन चीजों में कि तुम सही वक्त पे सही चीज चूज करते हो अपने लिए। ये अब समझो चूज करते या फिर हो जाता है, कायनात साथ देती है। कहते कि जिसको अगर शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उनसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। Well, coming to that, Farhan is the most filmy person I have ever met. फिल्मी से ज्यादा मैं बोलूंगी डेप्थ है इसमें। मैं हमेशा कहती हूँ कि लोगों को पता होता है, जैसे मैं हूँ तो मैं 10-20 कोट्स याद कर लूंगी, मैं 10-20 शायरियाँ याद कर लूंगी और मैं सोचूंगी कि मैं ये बोल सकती हूँ। He is so effortless. ये वक्त पे कहाँ से क्या लेकर आता है अल्लाह। बस ये कुछ पिछले 5 सालों का वो खाली वक्त था जब सोचते थे कुछ करेंगे, तो यही हम किताबें के पन्नों को छानते रहते थे, उससे घोल के पीते रहते थे बस।
टेल मी कि अगर ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों को फरहान के बारे में नहीं पता और तुम चाहते हो कि उन्हें पता होना चाहिए? यार हम तो खुली किताब है, सच्ची। एक आर्टिस्ट होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम खुली किताब रहे, लेकिन मुकम्मल किताब नहीं है, अभी हम अधूरी किताब है। और खुशी इस बात की कि लोग इस अधूरी किताब को भी पढ़ना जानते हैं, वरना कई मुकम्मल किताबें इस दुनिया में पढ़ी है, पूरी किताबें पढ़ी जिनको लोग नहीं पढ़ते, बंद एक कमरे में बंद है, एक कबर्ड में बंद है। लेकिन खुशकिस्मती हमारी कि हम अधूरी किताब है और लोग पढ़ना चाहते हैं। सोचो जब पूरी हो जाएगी तब का क्या वाक्या होगा, क्या सीन होगा। बहुत सुंदर होगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल एडमायर यू, वांट टू follow what you are, and I have seen people being crazy for the kind of person you are, not just your work. मैंने तुमसे कितनी बार शेयर किया कि मुझसे बच्चे बोलते हैं कि मैम हाउ डू यू नो फरहान, या आप इनको कैसे जानते हो, या हमने उनको इवेंट में देखा था। इवन इफ दे डोंट सी अस टुगेदर, दे डू कम बैक टू मी एंड टेल मी, एंड आई थिंक इकलौता फरहान है जिसके फॉलोअर्स शाय हुए नहीं करते उसे बताने से कि हम तुम्हें कितना पसंद करते हैं। ये तो मैं आपका सच्ची एहसानमंद हूँ इस बात से, क्योंकि जब भी जाता हूँ तो बहुत प्यार मिलता है यार। बहुत वेल कनेक्टेड हो तुम तुम्हारे ऑडियंस के लिए, एंड वी आर हैप्पी फरहान that you never chose to go back. You decided to stay, and you're here to stay for long. और मुझे रोकने वाली भी तो यही थी कि मर जा, कुछ तो होगा तेरे साथ अच्छा। There are really good people around him. मुझे फरहान ने बहुत सारे लोगों से मिलाया, and I think मेरे को यही लास्ट सवाल पूछना है तुमसे। You have an army of people who want to make good life happen to you. You have created them with you. अगर मैं खड़ा कर दूं, मैं शायद गिन नहीं पाऊंगी, इतने लोग तुम्हारे लिए भला चाहते हैं। कैसे यू हैव मेंटेन्ड ऑल ऑफ देम, कैसे निभाया? क्योंकि मुश्किल होता है, एक आर्टिस्ट अक्सर अपने काम में बहुत अच्छा होता है बट अपने रिश्तों को इतने सुंदर तरीके से नहीं निभाता, एंड यू ऑलवेज डन दैट रियली ब्यूटीफुल। जो आर्टिस्ट अपने रिश्तों को नहीं निभाता वो आर्टिस्ट ही नहीं है। क्योंकि आपको एक टीवी शो मिल रहा है, आपको शायद आरजे हूँ तो ये शायद कुछ समय के लिए हूँ, कुछ सालों के लिए होगा, क्या पता मेरे से अच्छा कोई आ जाए, मुझसे अच्छा टैलेंट मेरे कंपनी को पसंद आ जाए या उन लोगों को पसंद आ जाए। एक रिश्ते ही है जो जिंदगी भर साथ देते हैं। कई लोग हैं जिनसे मैं 4 साल 5 साल पहले मिला था जब मैं नागपुर शहर आया था, वो आज भी मेरे साथ है। तब तो मैं कुछ भी नहीं था। आज तो ऊपर वाले का एहसान है कि मैं कहीं हूँ, किसी पोजीशन पे हूँ, तो लोग जुड़ना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग आपके जैसे जो उस वक्त जुड़े थे, ये रिश्ता ही तो है हमारा, जब आज और आप और मैं यहाँ बात कर रहे हैं। अदरवाइज आपके पास कितने ऑप्शन हो सकते थे और मेरे पास कितने लोग हो सकते थे जिनको इंटरव्यू दूं। तो ये आपने मुझे चुना। Yes. So for most of people don't know that my content writing journey started with Farhan. He was my first, I wouldn't say client, but my subject, if I can say so. And from there we are here today. As a person who have known you for the longest, had the privilege of working in one really big event which we did together. Oh my God, that's मेरा भी honor था। Which was a life turning for both of us. Yes. Because a lot of people knew each other, but I think हम लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा उस टाइम पे कि कितने लोग हमको देख रहे हैं। We were just too happy to be together. True that. And from there to now, sitting here doing this interview with you, Farhan, I have seen you grow, and I'm really proud of you. And I'm also proud of you, Priyanka. So that's there. This was Farhan with me, and do check out his page, which goes by the name RJ_Farhan. RJ_Farhan. Trust me, spend 5 minutes on his page, and I promise that you will fall in love with him, just like we have been for years now. Thank you for joining us. Thank you so much, guys, and see you soon. And 3 से 5 मिर्ची हैंगआउट सुनना बिल्कुल ना बोले। Only on India's #1 रेडियो स्टेशन मिर्ची 8 शॉट, ये बोलना जरूरी है। बिल्कुल। Thank you.